कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार में प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण अपने कर्मों को बांधता है, चाहे वो मन से, वचन से, काया से, जैसे ही कोई क्रिया करता है तो ये तो फाइनल है कि कर्म तो बंधेगा। कर्म हर क्षण बंध रहे हैं और कर्मों को हमें ही काटना होगा, कर्मों का फल भी हमें भोगना होगा। फिर सवाल एक खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में हम कैसे कर्म करें, कैसे कर्म करें। जो हम कर्म करेंगे ये फाइनल है कि हमारे जीवन में वही कर्म का फल हमें मिलेगा। तो कौन सा कर्म है जिसके माध्यम से हमें अच्छा फल मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में खड़ी हो जाती हैं और हम एक मार्ग पकड़ लेते हैं कि हम कैसे कर्म करें। सवाल खड़ा है, रास्ता है बहुत बड़ा। प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा। मोक्ष तो जीवन की एक PhD है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सूत्र हैं जो हमें अपनाने होंगे, बहुत सारे कदम हैं जो हमें सुधारने होंगे। हम जैसे ही मन से कोई विचार करते हैं या वचन से कोई शब्द बोलते हैं या फिर काय से कोई क्रिया करते हैं, मन से, वचन से, काय से कोई भी क्रिया करी, फाइनली कर्म तो बंधेंगे, निश्चित ही बंधेंगे। तो फिर हम कैसे कर्म करें। तो हमारे आचार्यों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान बहुत अच्छे तरीके से किया है। पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी, जिन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की है, 6 अध्याय के पहले नंबर के सूत्र में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है कि हमें कौन से कर्म करने हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। जीवन में अगर शुभ करोगे तो शुभ कर्म बनेंगे, अशुभ करोगे तो अशुभ कर्म बनेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। जैसे कर्म करेंगे कर्म भी वैसे ही बनेंगे, जैसे कर्म बनेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। हमने अगर मन से बुरा सोचा है तो सामने वाला हमारे लिए बुरा ही सोचेगा। हमने अगर वचन से गलत बोला है, बुरा बोला है, तो हमें बुरा ही सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं है आप जहर बांटो तो लोग आपको अमृत देंगे। अगर आप कीचड़ उछालोगे तो लौट के कीचड़ ही आएगी। ऐसा नहीं है वो आपके लिए बहुत अच्छी सुगंधित पदार्थ बन के वापस लौट के आ जाए। आपने अगर मुंह के कोला लगाया है तो मुंह काला ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप सुंदर हो जाओ। आपने अगर लड्डू खाया है तो मुंह मीठा होगा, सुबह खाओ
दोपहर खाओ, शाम खाओ, कमरा बंद करके खाओ, खुले में खाओ, सबके सामने खाओ, ये छुप के छुपा के जैसे मर्जी खाओ, मुंह तो मीठा ही होगा। अगर लड्डू खाया है मुंह मीठा होगा, और अगर कोला खाया है तो काला होके ही रहेगा। ऐसी हमारे जीवन में है। हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे फल देंगे। कर्म भी 3 प्रकार से होते हैं, काय वांग मनः कर्म योगा। काय से, वचन से और मन से, इन तीनों के माध्यम से ये योग बैठते हैं। इन तीनों को योग का है सा आश्रवा, इन तीनों के माध्यम से ही कर्मों का आश्रय होता है। अब हमारे मन कैसे, मन में विचार कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, कैसे सोच रहे हो? मन में कुछ भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं है। मन में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मन जैसा आप चाहो वैसा चलेगा, जैसा आप सोचना चाहोगे वैसा सोच लो, कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके मन को पढ़ ले। लेकिन ये भी याद रखना, मन को भी पढ़ने वाले होते हैं, मन प्रज्ञान भी होता है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि भैया आदमी मन का साफ नहीं है, इसके साथ मन नहीं लगता है, मन का साफ नहीं है। और कई बार होता है, कहते हैं पेट का साफ नहीं है व्यक्ति, जैसे है वैसे व्यक्ति ने पकड़ लिया। कोई व्यक्ति शब्दों का गलत उच्चारण करता है, रूखे कटु शब्द, तीखे शब्द, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, सामने चर्चा भी कैसी चल रही है, सुनो व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन मुंह का बड़ बोला है, बस कड़वा बोलता है, बाकी मन का बड़ा साफ है। मन साफ है तो मन की अच्छाई हो रही है, वचन अच्छे हैं, वचन की अच्छाई हो रही है। और एक व्यक्ति क्रिया से अच्छे काम कर रहा है या बुरे कर रहा है, बुरे करता है तो लोग क्या कह रहे हैं, बस बाकी तो हीरा है, थोड़ा सा अच्छे से करने लग जाए तो बस ये व्यक्ति हीरा है। हमने क्रिया से करा, क्रिया से सुनने को मिल रहा है, वचन से किया, वचन से सुनने को मिल रहा है, मन से किया, मन को भी पकड़ लेते हैं सामने वाले। और ये भी याद रखना, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही चलती है। पाप कर्म का उदय है। अगर पाप कर्म हमारे जीवन में अच्छा कर्म नहीं है, जिनको हम पाप कर्म कहते हैं, कर्म भी 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, अलग अलग भेद किए हैं कर्मों के, 2 कर्म फिर किए भेद, घातिया कर्म, अघातिया कर्म, फिर भेद किए हैं, ऐसे बहुत सारे भेद हैं। कर्म हमने कैसा किया है, अच्छा कर्म किया है अच्छा, बुरा किया है बुरा। हमने अगर बुरा कम किया है तो बुद्धि भी हमारी बुरी बुरी होगी, अच्छी नहीं होगी। और अच्छा कर्म किया है तो बुद्धि भी हमें अच्छी अच्छी ही मिल रही है, जी सटीक है। इसीलिए आचार्यों ने दिया बुद्धि कर्मानुसारी। हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से कैसी क्रिया कर रहे हैं, जैसा हमारा मन का विचार होगा वैसे हमारे मन के विचारों को सुनने वाला भी अच्छे से सुन रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी इतना मन के अंदर इतना मैल लेके बैठा है कि अगर वो बगल में आके बैठ जाए तो पता नहीं क्यों आज मन सा नहीं लग रहा है, बरगना इतनी गंदी है, एक काम करो उसके साथ बैठने का मन नहीं करता है। जैसे ही बैठते हैं पता नहीं क्यों उसको देखते कि साथ ही गुस्सा आ जाता है। वो भी तो गुस्सा करके बैठा है अंदर कि ये दिख गया, बस मनुष्य अंदर से सोच रहा है, और वो सामने वाला भी क्या कह रहा है पता नहीं क्यों, उसको देखते के साथ ही मेरा दिन खराब हो जाता है। अपन ने क्या कहा कि सामने वाला व्यक्ति मन के अंदर कह रहे हैं मनुष्य दिख गया, अब वो सामने वाला भी कह रहा है पता नहीं क्यों, उसको देखते के साथ ही मेरा दिन खराब हो जाता है। और भाव तो खराब होते हैं वो अलग, वचन से जैसे बोल रहे हैं वैसा मिल रहा है, जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं वैसा वैसा फल हमें मिलता है। एक उदाहरण से समझे क्या हुआ। एक नगर के किनारे पे जहाँ नगर समाप्त होता है वहाँ पर एक कुंभकार अपने मटके बनाता था। कुंभकार मतलब ही मटका होता है, और जो बनाए उसको कहते हैं कुंभकार। एक कुंभकार मटके बनाता है, आज भी वो यही क्रिया कर रहे हैं। और मटके जब बनते हैं तो अच्छा लगता है, लोग देखते हैं। मटके बनाने की कला ही कुछ ऐसी है। उसके पास 2 युवा बैठे हैं, वो देख रहे हैं, देखो मटका कितने अच्छे से बना रहा है, और मट्टी से मटका बनाया जा रहा है, और आखिरी में थोड़ी सी मट्टी बच जाती है जिससे वो मटका अब क्या बनाएगा, मट्टी थोड़ी सी है। तो बच्चे सोच रहे हैं, 2 युवा हैं, कह रहे हैं देखते हैं हम क्या बनाता है। तो उसने उस मट्टी से सोचा, विचार किया क्या बनाऊं। तो उसके मन में आया, उनने क्या किया, मट्टी को चाक पे रख दिया और उसकी एक छोटी सी चिलम बनाने लग गया। और चिलम बनाने लगा है तो वो लड़का पूछ रहे क्या बना रहे हो, तो कहता है चिलम बना रहा हूँ। मन में विचार आया है, उस लड़के के मन में भी आ गया
उसके मन में आया कि मैं चिलम बनाता हूँ, उसने कहा देखो ये क्या बनाता है, मैं भी देखता हूँ। दोनों देख रहे हैं। उसने पूछा मैं चिलम बना रहा हूँ, तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आप बना लो, जब बन जाएगी तो मैं खरीद लूँगा, मेरे को चिलम की भी ज़रूरत थी। तो उसका जो मित्र बैठा है वो क्या कहता है, अच्छा तुम चिलम पीते हो, मेरी माँ ने कहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनसे अपनी संगति रखना, नहीं तो बुरे लोगों से संगति मत करना, बिगड़ जाओगे, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। देखो जैसे जैसी क्रिया हो रही है वैसे वैसे फल मिलते जा रहे हैं। कुंभकार ये क्रिया देख रहा है कि दोनों, मात्र चिलम अभी बनाई नहीं है, चाक पे रखी है, बनाने की क्रिया कर रहा हूँ, इससे पहले ही रिजल्ट ये आ रहा है कि ये तो बुरा बुरा हो रहा है। उसने कहा ठीक है कुछ और करता हूँ। तभी सामने से एक दिगंबर मुनि महाराज जा रहे हैं और देख करके उसके मन में आया और उसने क्या किया, एक थपकी लेकर के चिलम को, उस मट्टी को उतारा और उतार करके उस पर थपकी मारी और पुनः उसको पीट करके फिर चाक पे रख दिया। तो उस लड़के ने कहा क्या हुआ, चिलम नहीं बना रहे? कहने लगा नहीं ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं बनाऊंगा, दूसरी चीज़ बना रहा हूँ। क्या? कलश। तो उसने कहा ये कलश क्यों बना रहे हो? कहने लगे ये सामने जो दिगंबर मुनि महाराज जा रहे हैं, इन मुनि महाराज के दर्शन करे हैं मैंने सुना है ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। कैसे तपस्वी हैं? पैदल चलते हैं, एक बार आहार करते हैं, खड़े होकर आहार करते हैं, केशों को लुंचन करते हैं और पूरी गर्मी सर्दी बरसात 12 महीने नगन रहते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, इतना सहन करते हैं। हाँ, और मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। इनके पड़घान के समय में मैंने देखा है कि कलश काम आता है, मांगलिक द्रव्य। तो बस मेरा मन बन गया है, इसलिए मैं कलश बना रहा हूँ। उस लड़के ने कहा अच्छा ठीक है आप कलश बना लो। तो कहता है इतने तपस्वी साधु आज के समय में भी हैं। बस इतना सुनने मात्र से उस व्यक्ति ने, उस युवा ने कहा ठीक है ये इतनी बड़ी साधना करते हैं तो क्या हुआ, आज से मैं चिलम का त्याग कर देता हूँ। इनको देखने मात्र से जब तुम्हारे विचार बदल गए तो मैं अपना आचार नहीं बदल सकता। तो उसने उसी समय चिलम का त्याग कर दिया। और उस जो उसका मित्र था उसने कहा सुनो तुमने चिलम का तो त्याग कर ही दिया है, और मेरी माँ ने कहा था जो त्यागी हो, अच्छे हो, उनके साथ अपनी संगति बना लेना। आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता दोनों की वैसी की वैसी जो की तो है। जैसे जैसे कर्म करते जा रहे हैं वैसे वैसे फल भी मिलते जा रहे हैं। चिलम बना रहे थे 3 व्यक्ति, तीनों के विचार खराब हो गए। कलश बनाया है, तीनों के विचार बदल गए। एक का व्यवहार बदल गया है, एक का विचार बदल गया है, एक का आचार बदला है। जैसे जैसे कुमार का विचार बदला, उसका आचार बदला, उसका व्यवहार बदला। मट्टी कह रही है मौन भाषा में, अरे तुम लोगों का क्या बदला? एक का विचार बदला, एक का आचार बदला, एक का व्यवहार बदला। मेरे से पूछो, मेरे तो जीवन का आधार बदल गया इन मुनि महाराज को देखने मात्र से। कहाँ तो मैं चिलम बनती, कहाँ मैं लोगों के कलश में, मैं लोगों के सर पे राज करूंगी। ये है हमारे जीवन में कर्म जैसे किए वैसा वैसा फल हमें मिल रहा है। अच्छे कर्म किए तो अच्छी क्रिया हो रही है, बुरे कर्म कर रहे हैं बुरी क्रिया हो रही है। कैसे कर्म कर रहे हैं ये हमें बड़ा सावधान रखना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में मन वचन काय जैसी क्रिया करेंगे वैसा फल मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं बाहर से तो अच्छे बन के रह रहे हो, अंदर से बुरा बुरा सोच रहे हो। हाँ, और फल क्या कह रहे हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन प्रशंसा कोई नहीं करता है। बाहर से क्रिया करिए, मन से लोग तुम्हें नहीं चाहेंगे। एक माँ की 2 बेटी हैं, एक बच्ची को सब चाहते हैं और वो कुछ नहीं करती है। एक लड़की, दूसरी बेटी जो है वो पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन बांडे चूल्हा चौका घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर सब संभाल रही है, लेकिन उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। क्यों? हमने लोगों की बुराई करी थी, आज हमें कोई प्रशंसा देने वाला भी नहीं है। हमने जैसा किया था वैसा फल हमें मिल रहा है, दिया है। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। जैसे तुम करोगे वैसा फल मिलेगा। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जीवन है, कैसा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। विचार करें, सोचें, और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इतिहास उठा के देखें, हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे कर्म करते थे, फल उनका सामने था। परोपकार, जीव दया, अहिंसा में ही धर्म को पालन करना, संयम धारण कर रहे हैं। कैसे परोपकार की क्रिया कैसे कर रहे हैं? सुनो, 1 रोटी मेरी, भोजन तो करते हैं, भूख से 1 रोटी कम खा रहे हैं, जिससे 1 थाली भोजन गरीबों को मेरी तरफ से दान दे देना। ये अब उसका फल क्या मिल रहा है?
जैसे जैसे कर रहे थे वैसा वैसा फल भी मिल रहा है। फल क्या मिल रहा है? अब जैसे किसी के दरबार पे किसी के घर गए हैं, मंदिर में ही बैठे हैं, सुनो बाबूजी आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। नहीं मुझे नहीं करना है। नहीं आपको तो करके जाना है, मैंने बना दिया है, मुझे सूचना मिल गई थी, मैंने भोजन बना दिया। और एक व्यक्ति कह रहा है सुनो हमारे हैं, तब भी भोजन नहीं बनाए। कभी कभार तो ऐसा होता है रिश्तेदारी में गए, सोचा है कि वहाँ पर जाके खाएंगे, पता चला वो तो बाजार में गए हैं, घर सूना पड़ा है। अब वो लो ना तो खाना तो दूर की बात, पानी पूछने वाला भी नहीं है। ये क्या हुआ है? जैसा हमने किया था वैसा ही मिला। परोपकार कर रहे थे तो लोग हम पे उपकार कर रहे थे, हमने पर पे उपकार किया तो पर हम पे उपकार कर रहे थे, हमने किसी पे नहीं किया तो कोई भी हम पे नहीं कर रहा है। जीव दया, जीवों की रक्षा कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और कोई व्यक्ति अचानक मिल गया है, डर लग रहा था, सूना रास्ता है, और कहने लगा सुनो आप चिंता मत करो, पता पूछा तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, चलो कोई बात नहीं हम आपको वहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे। और वो व्यक्ति, ऐसा होता है कई बार, सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहे थे, रास्ता भूल गए, पता नहीं कोई अचानक यात्री मिला और उसने पूरी यात्रा करा दी, नीचे जहाँ कमरा था वहाँ तक भी छोड़ दिया। ये क्या था? हमने पूर्व में कोई ऐसी क्रिया करी थी, हमने मदद करी थी। मदद कैसे? देखो एक बूढ़ी महिला से क्या हुआ, इतना ही तो कहा था कि बेटा सम्मेद शिखर का रास्ता कौन सा है, यही है। उन्हें कहा, और बूढ़ी महिला से कहने लगे कि क्यों पूछती हो, यात्रा करोगी? हाँ तो एक काम करो, मैं भी यात्रा कर रहा हूँ, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं यात्रा करा दूंगा। बूढ़ी महिला है, बुजुर्ग है, बूढ़ी है, महिला है, बुजुर्ग है, और उसकी उम्र भी लगभग 85-90 साल की है। ये सत्य घटना है। मैं उनके जीवन के बारे में पढ़ रहा था, उस व्यक्ति के बारे में, तो उसने कंधे पे बिठा करके पूरे सम्मेद शिखर की यात्रा कराई। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि मैं तेरी लगती क्या हूँ? तो उन्होंने कहा आप ही ने तो बोला था कि बेटा सम्मेद शिखर का रास्ता कहाँ है, आपने मुझे बेटा कह के पुकारा तो आप मेरी माँ हो गई। इस माँ के रिश्ते से, माँ के नाते से मैंने आपकी यात्रा कराई है। यही व्यक्ति आचार्य चारी चकोती शांति सागर जी के नाम से आज जाने जाते हैं। रिजल्ट हमारे सामने, अच्छा किया। आज पूरे विश्व में जो साधु संप्रदाय है, मुनि आर्य का, शावक शाविका, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी आचार्य शांति सागर जी को सम्मान से नतमस्तक करते हैं। क्यों? अच्छे काम किए थे, अच्छा फल मिला है, आज पूरा विश्व उनको मान रहा है। क्या ऐसा परोपकार हम कर रहे हैं? ऐसा कर्म हमने किया है परोपकार का, जीव दया का, संयमित जीवन, अहिंसा में जीवन। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन हमने किया कैसा है? मन का सदुपयोग किया है या नहीं किया? और देखें रिजल्ट कैसा है। देखो एक बार अपने आप को देख लें, टटोल लें। शादी, लड़के लड़की की शादी पक्की हो गई है। शादी से पहले ही मन में विचार बना लिए हैं दोनों ने आपस में कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और शादी में ऐसी मुझे तो बढ़िया सी ये आतिशबाजी चाहिए, ये मुझे ये शादी में इतनी ये सजावट चाहिए, ये सब चीज़ सेट है। अब तो कोई मान मर्यादा नहीं रही। पहले तो लड़कियाँ कुछ नहीं सोचती थी, और अब कैसा है? और उसका रिजल्ट क्या है? शादी तो कर ली है, शादी करने के बाद लोगों की भावनाएं भी वो नहीं है हमारे प्रति। क्यों? वो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल ही अति कर दी, शादी से पहले ही सब काम ऐसे कर रही थी, घर विदा हो गई है। और लड़की भी विदा होने के बाद कह रही है सुनो आना भी जाना भी बंद कर दिया, फ़ोन तो कर ले दे एक बार। कोई बात नहीं, जैसा किया था वैसा फल मिल रहा है। लोगों को दुख दिया था, किसी की नहीं मान रहे थे, अपने मन की इच्छा कर रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या है? लोगों को दुख दिया था, अब हमें दुख मिल रहा है। हमने आतिशबाजी की थी, जीव हिंसा करी थी, उसका रिजल्ट क्या है? आज हमारे शरीर में बीमारियां लग गई है, हमें दुख मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कौन से कर्म का उदय है? भैया तुमने बुरा कर्म किया था, उसका फल अब बुरा ही मिल रहा है। और रिजल्ट तब नहीं आएगा, जरूरी नहीं है जो तुमने कर्म किया है हैंड टू हैंड फल मिल जाए। कभी कभार रुक के भी मिलता है, कभी कभार थोड़े दिन बाद, सालों बाद, जन्मों बाद भी मिलेगा। और देखो अंजना सती ने भगवान को कूड़े में डाल दिया था कुछ क्षण के लिए, 22 साल तक वियोग सहना पड़ा। कुछ जन्म बाद नियम है, फल तो मिलेगा, लेकिन कर्म कर कैसे रहे हो? अच्छे कर रहे हो, बुरे कर रहे हो? बुरे कर रहे हो तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर रहे हो तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कर्म हमारे हैं, हम कर कैसे रहे? बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मन से अच्छा सोचा है, बुरा सोचा है,
बुरे सोच रहे हैं तो लोग भी तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि खड़े होके मंदिर बनवाया है लेकिन फिर भी लोग गाली देते हैं। क्यों? तुमने लोगों को गाली दी थी तो गाली ही मिलेगी, कैसे प्रशंसा मिल जाएगी? और एक व्यक्ति है कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये हमारे मन की क्रिया है। वचन से हमने लोगों को बुरा बुरा बोला था, आज हमें लोग बुरा बुरा सुना रहे हैं। एक व्यक्ति ने अच्छा अच्छा बोला था, वो सामने नहीं है फिर भी उसके पीठ पीछे ये निकलता है कुछ भी हो आदमी बहुत अच्छा है। ये क्या है? उसने लोगों की प्रशंसा करी थी, उसने लोगों की तारीफ करी थी, लोगों के लिए अच्छा ही बोला था और उसके लिए लोग अच्छा बोल रहे हैं। हमने कैसी क्रिया करी है, क्रिया का फल भी हमें मिल रहा है। हमने कहीं भी नहीं लिखा है किसी ग्रंथ में कि तुम शादी करो तो आतिशबाजी छुड़ा करो और उसका रिजल्ट क्या है? शादी हो गई है, शादी होने के बाद अब बच्चे मर रहे हैं। क्यों? हमने उन गरीबों उन बच्चों को मार दिया था जो बच्चे तिरंचों के थे और उसके माध्यम से अब हमारा साता वेदनीय कर्म का उदय, कर्म बंद गया है। कैसा कर्म बंधा है? पाप कर्म बंध गया है। अब कौन सा कर्म बंधा है? हमने दुख दिया था, दुख के कर्म बंधे हैं, दुख हमें मिल रहा है। शरीर में बीमारी लग गई है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है लेकिन पता नहीं चलता है ये क्या है। ये क्या है? वो ये जो आपने किया था, शरीर से कैसा कर्म किया था, जैसा किया वैसा फल हमें मिल गया। वचन से जैसे बोल रहे थे सामने वाला वैसे ही बोल रहा है। मन से कैसा कर रहे थे, जैसा कर रहे थे वैसे ही आपको मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आप अच्छा कर रहे हो मन से या बुरा कर रहे हो, रिजल्ट सब आपके सामने है, आपके हाथ में। हम फिर सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे कर्म करें, क्योंकि जीवन में प्रत्येक क्षण कर्म बन रहा है। कर्म तो प्रत्येक क्षण बन रहा है, क्योंकि मन की क्रिया कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पुराने लोग बड़े सतर्क रहते थे। जब तक कोई नहीं पूछता था तब तक सलाह भी नहीं देते थे। और आज तो फोकट के एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, हर जगह सलाह सकार मिलते हैं। क्यों? सलाह इसलिए दे रहे हैं, इसका कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना कि चार्ज लगेगा, भुगतान तो करना पड़ेगा। आपने कह दिया है सुनो ये गलत है, इसको ठीक कर दो, मकान बना। अब जो हिंसा हुई है आपके माध्यम से, जो आपने बोला था उसके माध्यम से आपने कर्म बुरा करा है, अच्छा करा है। टिप्स तो दे दी है आपने, फोकट में आपने सलाह दे दी है, आपने अपने विचार रख दिए हैं। पहले लड़ाई क्यों कम होती थी? क्योंकि सलाहकार कम थे। आज हर कदम पे सलाहकार है। विधान करना हो, सुनो ये ऐसे कर देते वैसे कर देते, और जब करने का समय तो कोई नजर नहीं आएगा, रिजल्ट सामने है। हम दुखी हैं, परेशान हैं। हम जैसा कर रहे हैं वैसा फल हमें मिलता जा रहा है। इसलिए अपने अगर कर्म करने हैं, कैसे कर्म करें? फिर अच्छे कर्म करो। शुभा पुण्य से शुभा पापस से 2 चीज़ हैं। बुरे करोगे तो बुरा फल, अच्छे करोगे अच्छा फल। 3 चीज़ें हैं, मन वचन काया। जैसे मन से करोगे वैसा रिटर्नली लौट के आएगा। ये तो एक दीवार पे गेंद मारी है आपने, जैसी जितनी तेज गति से मारी है उतनी तेज गति से लौट के आएगी। जो मारा है वो लौट के आएगा। पत्थर मारा है पत्थर लौट के आएगा। कुएं की आवाज़ है, आपने जो बोला है वो ही लौट के आएगा। ऐसे मन में बुरा सोचा है तो बुरा ही बंधेगा कर्म, अच्छा सोचा है अच्छा कर्म बंधेगा। अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हो। पहले तो ऐसे बोलते थे पिताश्री, पिताजी, तो वो भी कहा करते थे और बेटा जी कैसे हो तुम, पुत्र, बेटा या पुत्री, ये शब्द जैसे रिटर्नली देखो जैसे बोला था वैसे ही लौट के आ रहे हैं। और आज कह रहे हैं पापा, पॉप, पू। अब तो पापा भी पोप भी गया, अब तो पू आ गया, पू। और माँ को मुँह, फू फू करके उड़ा दिया। ऐसे पापा भी कह रहे हैं इधर आ। देखो जैसे बोला था वचन से वैसे ही रिजल्ट आ रहा है। अब वो भी कह रहे हैं इधर आ। कॉल कैसे कर रहे हैं, आपस में बोलचाल कैसी रह गई है। और अब तो पापा को भी यार क्या कर रहे हो, पति को भी यार क्या कर रहे हो, बेटे को भी यार क्या कर रहे हो, मम्मी को भी यार क्या कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा यार है कौन। पापा भी यार, मम्मी भी यार, बेटा भी यार, भाई भी यार, पति भी यार, सारे ही यार हैं। तो वहाँ से भी लौट के आ रहा है अरे यार तुम क्या कर रहे हो। माँ भी कह रही है बच्चे को यार क्या कर रहे हो। जैसा बोला था वैसा लौट के आ गया। वेश्या जो होती है उनके पतियों को यार कहा जाता है, लेकिन हम तो सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। तो वो वहाँ से भी रिटर्नली वही लौट के आया है जैसे तुमने बोला था। क्रिया अच्छी करी थी, पैर छूते थे, देखो कैसे कैसे कर्म का फल मिल रहा है। पैर छुए थे झुक करके तो
उन्होंने भी झुक करके आशीर्वाद दिया था। आपने बूढ़ी महिला को हाथ पकड़ के यात्रा करा दी है, तो उस बूढ़ी महिला ने भी हाथ रख कर के आशीर्वाद दिया है। आपने किसी को भोजन दिया है तो वो भी आपके लिए 2 शब्द भजन में गा रहा है कि भगवान उसकी मदद कर देना, कितना अच्छा व्यक्ति था। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसा वैसा फल मिल रहा है। अब ये देखें, विचार करें कि अच्छा किया भी है। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी रहूं, मुझे सुख मिले, लेकिन सुख के काम भी कर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे अच्छा फल मिले, लेकिन कर्म कैसा किया है, कर्म अच्छा किया भी है या नहीं किया। कर्म तो अच्छा कर नहीं पाए और फल हम अच्छा मांग रहे हैं, तो अच्छा कैसे मिलेगा। मन से कैसा सोच रहे हो। आज 140 करोड़ की आबादी में प्रत्येक व्यक्ति नेगेटिव है। अगर उससे कोई नियम लेने को कह दो तो कहेगा कैसे पलेगा। पहले से ही अगर कोई त्याग करा है तो मन में सोच आ जाएगी, अब त्याग तो कर दिया, कोई बीमारी हो गई तो छूट दे दो, बाहर की छूट दे दो। अब भूख लगे, एक काम कर, बाहर की छूट है, घर से बाहर खड़ा होके खा ले। क्यों, बाहर की छूट है, घर में खा सकते हो, घर के बाहर खा सकते हो, बाहर खड़े होके खा लो, बाहर की छूट है। कैसे हमने मन के विचार बना लिए हैं, और देखो उसका रिजल्ट भी हम जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं उसका फल भी मिल रहा है। पहले व्यक्ति अपना त्याग धर्म करके जीवन जीता था, उसके पास कोई आवश्यकता ही कमी नहीं पड़ती थी। आवश्यकता क्या है, जो चीज़ चाहिए वही मिल गई। मन कर रहा है आज लड्डू खाने का मन कर रहा है, तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई और पता चला मामा के यहाँ से या मौसी के यहाँ से कोई आ गया है और कहने लगे सुनो हम आज तो मिलने आए थे। पता चला उनके पास डब्बा था, उस डब्बे को खोला, उसमें लड्डू था। मन करा था, जैसे ही मन किया वैसे ही दिया था, मिल गया। कभी कभार दुकान पे ऐसा होता है, बैठे हैं पूरे दिन, कोई ग्राहक ही नहीं आया है। और कभी कभार ऐसा होता है साधु के पास जाने में देर हो गई, दुकान खोलने में लगभग 12-1-2 बज गए हैं, पूरी आधा दिन तो निकल गया, थोड़ा सा बचा है, रात का समय। अचानक एक ग्राहक आया, पूरे दिन की खरीदारी एक बार में एक ही ग्राहक कर गया। ये क्या था, सेवा करके आए थे, तन दान किया था, तन दान मिल गया। धन दान करके आए थे, धन मिल गया। जैसा किया है, मन से अच्छे कर्म कर भी रहे हो, वचन से कर रहे हो या शरीर से कर रहे हो, जैसे कर रहे हो वैसा फल मिलेगा। महानुभाव, हम कर्म कैसे करें, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो जिसका फल अच्छा मिलेगा। आप सभी लोग अपने जीवन में कोशिश करें, प्रयास करें कि हम अपने जीवन में अच्छा कर्म कर सकें जिसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। मन का सदुपयोग करो। हर व्यक्ति नेगेटिव है। 140 करोड़ की आबादी में प्रत्येक व्यक्ति नकारात्मक सोचता है। नियम लेने से पहले ही अगर टूट गया तो अरे ये सोचो ना कि टूटेगा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।